बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी पर बना ये डिजिटल अभियान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीजेपी ने सिर्फ 4 दिन में जुटाए 11 मिलियन फॉलोवर्स, बीजेपी को भी रेस में बछाड़ा। आपकी सोशल मीडिया विंग में काम कर चुके अभिजीत दीपिके हैं इस अभियान के फाउंडर। एक ऐसा डिजिटल आंदोलन जिसने सोशल मीडिया पर आते ही देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। आखिर क्या है इस कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा एजेंडा और क्यों इससे जुड़ रहे हैं लाखों युवा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। इन दिनों सोशल मीडिया के गलियारों में एक नाम की बहुत तेजी से चर्चा हो रही है और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। बेरोजगारी पर तीखा प्रहार, राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग और युवाओं के आक्रोश को समेटे हुए शुरू हुआ ये डिजिटल अभियान रातों रात देश के लाखों करोड़ों युवाओं की जुबान पर चढ़ गया। युवाओं की तरफ से मिल रहे इस अप्रत्याशित समर्थन ने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरे अनोखे अभियान को शुरू करने वाले शख्स हैं 30 साल के अभिजीत दीपिके। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से हुई थी। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ युवाओं के आचरण को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ किया गया कि यह टिप्पणी देश के आम बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में नहीं थी, लेकिन तब तक सोशल मीडिया के मंचों पर इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी थी। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए अभिजीत दीपिके ने 16 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया और युवाओं को कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता लेने का न्योता दे दिया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर हवा की तरह फैल गया। बात अगर इसके फाउंडर अभिजीत दीपिके की करें तो वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं और पेशे से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है, फिर अमेरिका की मशहूर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। उन्हें इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड्स, मीम और कैंपेन के जरिए किसी भी राजनीतिक नैरेटिव को स्थापित करने का एक्सपर्ट माना जाता है। अभिजीत दीपिके का डिजिटल राजनीतिक अभियानों से पुराना और गहरा नाता रहा है। साल 2020 से लेकर 2022 के बीच वो आम आदमी पार्टी यानी आप की सोशल मीडिया टीम में बतौर वॉलंटियर एक्टिव रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आम आदमी पार्टी के पक्ष में चलाए गए मीम्स और डिजिटल अभियानों को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर भी काम किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों को जोड़ने वाले अभिजीत खुद एक इंटरव्यू में ये मान चुके हैं कि वो भी आज की तारीख में नौकरी के लिए लगातार एप्लीकेशंस दे रहे हैं। इस अभियान की ताकत का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इस व्यंग्यात्मक डिजिटल पेज ने भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। जहां एक तरफ भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं इस कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सफर की शुरुआत के महज 4 दिनों के भीतर ही 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का एक बड़ा आंकड़ा पार कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान जब अभिजीत दीपिके से इस डिजिटल मुहिम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया लेकिन बेहद तीखे अंदाज में कहा कि उन्हें लगता है कि जैसे ही वे भारत लौटेंगे, एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली पुलिस का काफिला उन्हें तिहाड़ जेल लेकर चला जाएगा। इस पूरी मुहिम का असल मकसद युवाओं की नाराजगी और मौजूदा व्यवस्था से उनके मोहभंग को एक मंच देना है। इस डिजिटल पार्टी का आधिकारिक स्लोगन है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज। भले ही ये पूरा अभियान एक राजनीतिक व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ हो, लेकिन इसके माध्यम से कुछ बेहद गंभीर प्रशासनिक और संवैधानिक मांगे भी सामने आई हैं। इसमें केंद्रीय कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण देने, बार बार दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगाने और सेवानिवृत्त के बाद जजों को राज्यसभा का पद न देने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही इसकी सदस्यता लेने के लिए भी कुछ बेहद मजाकिया शर्तें तय की गई हैं, जैसे कि आवेदक का बेरोजगार और आलसी होना जरूरी है, वो रोजाना कई घंटे ऑनलाइन रहता हो और उसे प्रोफेशनल तरीके से अपनी शिकायत या गुस्सा जाहिर करना आता हो। इंटरनेट कल्चर और मीम्स के जरिए शुरू हुआ ये डिजिटल प्रयोग अब सोशल मीडिया पर एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले चुका है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या सोच है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।